हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को बताया, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का कर चुके हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 भी कर चुके हैं हम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे पार्ट 1 के अंदर, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, तो आपने काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, काफी अच्छे से रिस्पॉन्स किया। तो उसके अगले पार्ट में हम हाजिर हैं एक बार फिर से उसके अगले क्वेश्चंस लेके प्रीवियस ईयर के, क्योंकि आपको एक बूस्टर पैक चाहिए। आपको आता सब कुछ है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। आपको अब बूस्ट करना है अपने आप को बूस्टर पैक चाहिए आपको। जैसे हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, वैसे ही आपको एनर्जी ड्रिंक चाहिए। जैसे आपके अंदर एनर्जी पहले से स्टोर है, आपको एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है, तो एनर्जी ड्रिंक के तौर पे मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो काफी बार पूछे जा चुके हैं, काफी बार रिपीट हो चुके हैं। तो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके हम इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके हम इजीली अपने मार्क्स जो है, अपने नंबर को अचीव कर सकते हैं। जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, तो वो 4 नंबर हम अपना पक्का कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर काफी ट्रिपिकल्ट है, काफी डिफिकल्ट है। कैसे क्वेश्चन पूछ दे पता नहीं, तो आपको सारे फॉर्मूले, सारे आइडेंटिटी, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी है हमारी, कंसेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी है हमारी। तो चलिए साथ में करते हैं प्रैक्टिस और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। उम्मीद करूंगा वीडियो को एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या गया है वो बता देता हूं। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर x + 5 डिग्री, कॉमा 2x - 3 डिग्री एंड 3x + 4 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। x की वैल्यू बतानी है। अगर ट्रायंगल का एंगल जो है, 3 एंगल दे रखे हैं, हमें पता है एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल है, 3 एंगल हमारे पास। आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। बच्चे बच्चे को पता है। अगर ये एंगल 1 है, एंगल 2 है ये, और ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है और 3 एंगल आपको पहले से दे रखे हैं। तो 3 एंगल कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे x + 5 डिग्री प्लस सेकेंड वाला एंगल है 2x - 3 डिग्री, थर्ड वाला एंगल है 3x + 4 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो 3x + 2x 5x और 1x 6x, 6x हो गया ये। और आपको पता है कि 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x + 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 180/6 आ जाएगी। तो 6 × 18 मतलब 30 डिग्री। x + 1 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आई है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 29 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू पूछी गई थी और x की वैल्यू आपने इजीली निकाल ली। तो देखा आपने एग्जामिनर कितना चालाक है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना शातिर है। उसने इस वाले कंसेप्ट का यूज करके, इस छोटे से कंसेप्ट का यूज करके, जिसे बच्चा बच्चा जानता है, उससे क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, 2 नंबर फिक्स कर दिया आपके। अब कई बच्चे को नहीं पता होगा कि एक्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। ABCD में से तुक्का भेड़ेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, और ऐसा करके तुक्का भेड़ेंगे, तो तुक्का नहीं भेजना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इफ थीटा बी एन acute angle and 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4, then what is the value of tan theta। tan theta की वैल्यू बतानी है आपको। 7 sin square theta plus 3 cos square theta equal to 4 दे रखा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। आपको बोला है इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल, थीटा जो एक एक्यूट एंगल है और आपको दे रखा है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो आपको बताना है थीटा की वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा
7 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 3 7 ही तो होता है, और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी 3 कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 4 है। तो इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन ले लिया हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आ रहा है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और साइन 1/2 कब होता है, तो आप बोलेंगे जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 30 डिग्री। आपको बोला टेन थीटा की वैल्यू निकालनी, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है। और आपको पता है 30 डिग्री होता है 1/√3, 30 डिग्री होता है 1/√3। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 करके बताइए। आपको बोला है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डैश 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री इज व्हाट। बताइए आंसर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लग रहा है। अगर साइन स्क्वायर 1 डिग्री लिखा है यहाँ पे और साइन स्क्वायर 89 डिग्री लिखा है, दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम करेंगे तो 1 बन जाएगा ना, और यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, 5 तो 75 होगा, सॉरी 85 होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बताइए। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नाइन्टी प्लस 1 90 45। देखिए तो कितने पेयर बनेंगे पहले वो देख लेते हैं हम, ठीक है, कितने पेयर बनेंगे पहले वो देख लेते हैं हम। तो साइन 1 पेयर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है हमारे पास लास्ट वाला नंबर प्लस फर्स्ट वाला नंबर इक्वल टू 2 करने का, अपॉन 2 करने का। तो 90 प्लस अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 45। तो 45 तो पेयर बन जाएंगे आपके, 45 तो पेयर बन जाएंगे, और एक लास्ट में बच जाएगा साइन, ठीक है। तो 45 आपका आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 45 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 45 आएगा। अगर ये एंगल चेंज होते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होते हैं, तो साइन जो 45 डिग्री है उसकी वैल्यू भी हमें रखनी पड़ती, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि इफ 10 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3, then what is the value of 10 15 degree cot 75 degree 10 75 degree cot 15 degree is what। वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। 10 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे 10 और कॉट 75 डिग्री कैसे निकालेंगे जब 10 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, बताइए कैसे निकालेंगे हम। कुछ है तरीका, कोई मेथड है हमारे पास, होगा, ट्राई तो कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 10 15 डिग्री, हमें निकालना क्या है। अच्छा 10 15 डिग्री दे रखा है ना, 10 का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉट होता है। तो कॉट अगर 15 डिग्री की वैल्यू निकालूं मैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 माइनस √3 हो जाएगा। इसका अगर रेसिप्रोकल करता हूं मैं तो 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3, और a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1। तो 2 प्लस √3 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कॉट 15 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कॉट 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो 2 प्लस √3 हो जाएगी। लेकिन हमें तो ये निकालना ही नहीं है ना, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है क्या बोला है 10 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री
प्लस 1075 कॉट 15। आपको मैंने बताया था जब दो एंगल का सम 90 हो रहा हो तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री यूज करते हैं। तो देखिए 75 प्लस 15 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो 10-15 डिग्री की वैल्यू पता है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। कॉट 75 का नहीं पता तो कॉट 75 को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, 1075 का नहीं पता तो 1075 को मैं लिख सकता हूँ 1090 माइनस 15 डिग्री। और कॉट 15 का तो पता ही है मुझे तो इसको सेम रखूंगा। यहाँ से इसे सॉल्व करूंगा अगर मैं तो 10-15 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। तो 10 कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है तो यह हो जाएगा आपका 10-15 डिग्री। कॉट 90 माइनस 10-90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो कॉट 15 डिग्री कॉट 15 डिग्री। तो यह हो जाएगा 10 स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। तो देखिए 10 क्या था हमारा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और कॉट की वैल्यू क्या थी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो डायरेक्ट पता है हमें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। तो 14 आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 14 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 14 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू पता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने सीख लिया होगा। इस क्वेश्चन का मकसद ये था आपको सिखाना। ये कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन हमने उसको भी सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एक्स वाई आर एक्यूट एंगल और एक्स प्लस वाई जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है, एंड साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 10x प्लस वाई की 10x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले आप सेम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सेम रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आपको दे रखा साइन, आपको दे रखा साइन 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20 डिग्री। तो इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी, ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। तो कॉस और ये सेम रहेगा। तो बताइए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कौन सा स्टेप आएगा, कैसे करेंगे हम। तो इसके बाद हम करने वाले हैं कॉस 90। देखिए कॉस और कॉस सेम है तो कॉस कॉस को कंपेयर करें तो कॉस कॉस सेम है तो एंगल इक्वल होना चाहिए तभी ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, हमारे पास आया कॉस, हमारे पास आया 90 माइनस 2x माइनस 20 इक्वल टू 2y प्लस 20। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 90 माइनस 2x प्लस 20 इक्वल टू 2y प्लस 20। देखिए 20 प्लस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे माइनस का 2x है तो यहाँ के प्लस का 2x और 2y हो जाएगा। 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यह आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 45 डिग्री। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 45 डिग्री के बराबर। और आपको निकालना है 10x प्लस वाई की वैल्यू, आपको निकालना है 10x प्लस वाई की वैल्यू, मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है 1045 की वैल्यू बता दो मुझे। तो 1045 1 होता है, आप सभी को पता है, आप सभी को पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है, जिसको टेबल याद नहीं है, कृपया करके वो टेबल याद कर ले। या फिर टेबल की ट्रिक भी बता दूंगा मैं आप लोगों को कि टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखना है, उससे भी आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला क्या है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर डॉट सेक स्क्वायर बी। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, पहले वो मैं बता देता हूँ
एंगल ए प्लस एंगल बी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब ए प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री है। मतलब मैं एंगल ए को अगर लिखना चाहूँ तो 90 माइनस बी लिख सकता हूँ, और अगर मैं एंगल बी को लिखना चाहूँ तो 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? इस कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन बता सकूं और आप लोग भी अपने आंसर को मैच कर सके, आप लोग भी अपने आंसर को देख सकें। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपका आंसर? इसका आंसर आपका क्या आ रहा है वो मुझे आप जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसका आंसर क्या है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने कर लिया होगा, आपका आंसर आ चुका होगा, कमेंट भी कर दिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास है सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर बी। ओके, देखिए सेक स्क्वायर ए को मैं सेक स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को मैं सेक स्क्वायर ए लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अब यह आ जाएगा सेक, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए होता है कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए डॉट कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या कर सकते हैं हम, सोचिए थोड़ा। अगर आपको समझ ना आए कि अगले स्टेप में क्या करना है, सेक कॉसेक क्या समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। कहीं भी फंसे तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन कॉस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, माइनस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसका अगर हम सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है, माइनस क्या आ गया हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो आप सबने देखा कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया ऊपर, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आया हमारा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कैसा कैसा कंसेप्ट है वो आप सीख सकते हैं, किस किस टाइप से यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं वो देख सकते हैं। आप इतने बड़े बड़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जो सीजीएल टाइप के एग्जाम होते हैं, जो एसएससी का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है सीजीएल, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से इसीलिए डर लगता है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, फॉर्मूले ज़्यादा है, आइडेंटिटी ज़्यादा है और सॉल्व ज़्यादा करना है, तो इसलिए आपको डर लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से डरना बिल्कुल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है, सीखना है और समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को करके बताइए द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बताइए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बताएंगे इसका आंसर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यही है क्या? क्वेश्चन भी याद हो गया मुझे, देखा कितना इंटेलिजेंट हुआ। बताइए, तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा लिखूंगा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, आप सबने देख ही लिया होगा 2 कॉमन आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कई मेरे दोस्त इसे अपॉन में समझ लेंगे, तो इसे मैं हटा ही देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर कॉस की सबसे मिनिमम वैल्यू पुट कर दे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कॉस सबसे मिनिमम क्या होता है, तो कॉस मैक्सिमम 1 होता है प्लस का 1, और मिनिमम जो होता है वो 0 होता है। तो अगर कॉस की मिनिमम वैल्यू पुट करें तो कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, उत्तर है, वो 2 होगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों का भी आंसर 2 आ रहा है और आप लोगों ने भी इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, cos x प्लस कॉस वाई इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin y। cos x प्लस कॉस वाई की वैल्यू दे रखी है और sin x प्लस sin y की वैल्यू पूछी है, तो बताइए कैसे बताएंगे। ये तो काफी बेकार क्वेश्चन दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। cos x प्लस कॉस वाई की वैल्यू 2 है, तो sin x प्लस sin y की वैल्यू क्या होगी। काफी बेकार है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन अगर बता दूं आप लोगों को, तो आपके पैरों तलों जमीन खिसक जाएगी, इतना आसान है। चलिए बताइए इसका आंसर, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर। सॉरी, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं इसका आंसर। बताइए, आप भी बता सकते हैं, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर cos x प्लस कॉस वाई इक्वल टू 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin y। तो देखिए, cos x प्लस कॉस वाई की जो वैल्यू है वो 2 है। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि जो cos होता है, cos क्या होता है, cos 1 किस पे होता है, तो आप लोग बोलेंगे 0 डिग्री पे 1 होता है। cos 90 पे 0 होता है और 0 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। और sin 0 डिग्री पे 0 होता है और 90 पे 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 डिग्री पुट करूँ, y की जगह 0 डिग्री पुट करूँ, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इस ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x की वैल्यू 0 डिग्री है, y की वैल्यू 0 डिग्री है। तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री आपको पता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 प्लस 0 2 0 नहीं 1 0, ठीक है। 0 प्लस 0 0 होता है। तो आप डायरेक्ट बता सकते थे इसका आंसर 0 होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया। तो ऐसे आप वैल्यू पुटिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, अलजेब्रा में भी बताया गया था। तो अलजेब्रा का पार्ट भी इसे समझ सकते हैं आप, लेकिन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, साइन कॉस यूज कर लिया मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बन गया। तो चलिए कोई नहीं, उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा भयानक लग रहा है पर है बहुत सिंपल। आपको वैल्यू याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए, आपको बोला है कि टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे। देखिए, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, तो टेन 30 डिग्री होता है 1/√3। तो स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, प्लस
कॉट स्क्वायर 90 डिग्री, टेन 90 क्या होता है पहले आप ये बताइए, टेन 90 डिग्री पे क्या होता है, 0। अच्छा आप ये बताइए कि साइन 90 क्या होता है साइन 90 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है, तो कॉस 90 0 होता है। तो 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड ना, 1/0 नॉट डिफाइंड है, मतलब 10 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, 10 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो कॉट 90 पे 0 डिग्री होगा, कॉस 90 पे क्या होता है 0 डिग्री होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन स्क्वायर है मतलब कि 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 1/4 करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, और कॉस स्क्वायर है मतलब 1/√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अपॉन की बात करते हैं, अपॉन में क्या क्या है, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे साइन 60 डिग्री होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलेंगे √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और बताते हैं अपना आंसर। तो ये था 1/3 + 1 + 1/8, और नीचे है 3/4 - 1/4, तो ऊपर आ जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 8 या 24, 8 + 3 + 24, ठीक है। और ये है 3 में से 1 गया 2/4, तो 24 और 8 24 और 8 कितने होते हैं 32 हो गए, 32 और 3 35 हो गए, तो यह आ जाएगा आपका 35/24, और ये 4/2 बन जाएगा, 2 2 = 4, और ये हो जाएगा 12, तो 35/12 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 35/12 हो जाएगा। क्या आपका भी 35/12 आ रहा है, क्या आपका भी 35/12 आ रहा है, क्या आपने भी इसी टाइप से किया है, क्या आपको सारी वैल्यूज याद है, क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, क्या आपका भी आंसर ये आ रहा है, उम्मीद करूंगा आपका भी आंसर यही आ रहा होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 15 डिग्री cos 15 डिग्री। देखिए कितना सिंपल, कितना बेकार, कितना बेहुदा क्वेश्चन है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, पर है बहुत आसान। ट्राई करके देखिए, ट्राई करके देखिए, बताइए इसका आंसर। बताइए इसका सॉल्यूशन, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। देखिए इसमें आपके पास 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री माइनस, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख सकता हूँ 2 sin थीटा, सॉरी थीटा की जगह तो 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री, और यहाँ 15 डिग्री, यहाँ cos 15 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 2 दूनी 4, 4 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, और थीटा थीटा सेम है, सब सेम है, तो मैंने ब्रेक कर दिया उसे, ठीक है। चलिए अब क्यों किया मैंने, आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो बता देता हूँ, आपको पता तो होना ही चाहिए, फिर भी साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, और 2 होना चाहिए, और मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ इजीली। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सीधा लिख दूंगा 2 sin 2 थीटा, साइन 2 × थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री, और 2 sin थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 × थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन 15 दूनी 30, मतलब साइन 30 डिग्री, माइनस 2 साइन स्क्वायर 15, और ये साइन 30 डिग्री। आपको एक चीज दिख रहा होगा, साइन 30 डिग्री वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, साइन 30 डिग्री कॉमन ले सकते हैं, तो साइन 30 डिग्री आ गया कॉमन, तो हमारे पास बच गया 1 - 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। और आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए,
कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका अगला फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका टेन की फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ऑलरेडी हमारे पास, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री। और ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा, मतलब एंगल का डबल, 15 दूनी 30। तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का एंगल बताना है। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। यही होता है ना, हाँ बिल्कुल यही होता है। तो √3/4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर √3/4 हो जाएगा। देखा आपने किस टाइप से हमने स्टेप बाय स्टेप सारी आइडेंटिटी को यूज करके, सारे फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/13। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बताइए। बहुत सिंपल है, तो बताइए इसका आंसर। देखिए एक बहुत ही आसान तरीका है इसको करने के लिए। कई लोग जो है इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। कई लोग तो बोलेंगे कि कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो आपको बेस पता है, एक ट्रायंगल बनाइए, आपको बेस पता है 5 डिग्री, सॉरी 5, और आपको h पता है 13। तो आप p निकाल लीजिए, उसके बाद tan थीटा निकालिए, उसका स्क्वायर कीजिए, sec थीटा निकालिए, उसका स्क्वायर कीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। लेकिन इतना टाइम क्यों लगाना है, जब हमें टाइम बचाने की कोशिश करना है एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर हम टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, तो इतना टाइम यूज ही क्यों करें हम। तो चलिए इसको शॉर्ट वे में करते हैं, शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए tan थीटा जो है किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे tan थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा पहले से था हमारे पास। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा -1। अच्छा देखिए कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा। तो 5/13 का उल्टा हो जाएगा 13/5। तो यहाँ पे 2 सेक थीटा की वैल्यू है 13/5, इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 2 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 5 का 25 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, और 2 एकम 2 और 1 3, 338/25 -1। तो 25 एलसीएम आ गया आपका। तो 338 - 25, 338 में से 25 क्या कितना बच गया, 25 5 30 और 8 38, 8 और 5 13। तो 313/25 आपका आंसर आ जाएगा। 313/25 आपका आंसर आ जाएगा। देखा आपने, हमने किसी भी क्वेश्चन को नहीं किया सीधा आइडेंटिटी को यूज करके, डायरेक्ट हमने किसी भी मतलब परपेंडिकुलर को नहीं निकाला, बेस को नहीं निकाला, हाइपोटेनस को नहीं निकाला, हमने tan थीटा को नहीं निकाला, sec थीटा को नहीं निकाला, सॉरी sec थीटा को तो निकाले, tan थीटा को नहीं निकाला। हमने सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद डायरेक्ट कर दिया। तो आपका भी आंसर आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और अब प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके ओके, बताइए फिर इसका आंसर। देखिए करते हैं इसको भी सॉल्व। आपको कॉस थीटा कॉमन दिख रहा होगा, 1/cos थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और ये तो सेम ही था 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा,
यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया 2, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेक थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 सेक थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे, मतलब कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री। तो साइन 80, देखिए कॉस 9 डिग्री को कॉस 9 डिग्री लिख देते हैं, प्लस साइन 89 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 9 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट सेक 9 डिग्री को सेक 9 डिग्री लिखते हैं, और कॉसेक 9 डिग्री को लिख सकते हैं हम कॉसेक 90 माइनस 9 डिग्री अपॉन में साइन 56 डिग्री, और ये है सेक, तो हम सेक 34 को लिख सकते हैं 90 माइनस 56 प्लस कॉस 25, और ये कॉसेक 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया कॉस 9 डिग्री, यहाँ पे आ गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो कॉस 9 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे सेक 9 डिग्री, और यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है तो सेक 9 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा साइन 56 डिग्री, तो साइन 56 डिग्री, और सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस लिख दिया हमने, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, सॉरी, यहाँ पे कॉसेक 56 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है तो सेक 25 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस 9 डिग्री, और मल्टीप्लाई में है 2 सेक 9 डिग्री। कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं तो कट जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, देखिए ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 2 2 आ जाएगा, तो 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, लगभग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे आप लोगों ने, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया सीखा होगा। वीडियो में अगर मज़ा आता है, वीडियो को अगर आप सीखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है वीडियो से, तो आप कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हैं अपना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।